जरा सोचिए, क्या हो अगर मशीनें सिर्फ हमारी भाषा में लिख ही ना सकें, बल्कि विज्ञान की सीमाओं को भी आगे बढ़ा सकें। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे ये ज्ञान को बनाने और परखने के सारे नियम दोबारा लिख रहा है। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इतने सालों से विज्ञान की दुनिया काम कैसे करती आई है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम रिसर्च या अनुसंधान कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या होता है? विकिपीडिया की ये परिभाषा देखिए। इसमें दो शब्द हैं जो सच में बहुत मायने रखते हैं, रचनात्मक और व्यवस्थित। मतलब रिसर्च सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ नया बनाना, ज्ञान की एक एक ईंट जोड़ना है। यानी आसान भाषा में कहें तो ये हमारी दुनिया को लेकर जो जिज्ञासा है, जो सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। तो सवाल ये है कि विज्ञान कैसे पक्का करता है कि कोई रिसर्च भरोसे के लायक है भी या नहीं। यहीं पर एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया सामने आती है जिसे कहते हैं पेयर रिव्यू। इसे आप विज्ञान की दुनिया का गेटकीपर सिस्टम भी कह सकते हैं। होता यह है कि जब कोई रिसर्चर अपना काम किसी जर्नल में जमा करता है तो उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स गुमनाम रहकर उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि काम में दम है और वो सटीक है। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs ने रिसर्च की दुनिया में एंट्री मारी है, और ये कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं, बल्कि एक सुनामी जैसी है। तो सवाल ये है कि AI आखिर इस पूरे खेल को बदल कैसे रहा है। चलिए सिर्फ बातों पर नहीं, सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में प्रोडक्टिविटी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आर्काइव में 36%, बायो आर्काइव में लगभग 53% और SSRN में तो करीब करीब 60% की बढ़त। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, ये चार्ट कुछ और भी गहरा बताता है। LLMs भाषा की दीवारें तोड़ रहे हैं। जिन लोगों के लिए इंग्लिश पहली भाषा नहीं है, उन्हें अब चमकने का एक जबरदस्त मौका मिल रहा है। एशियाई नामों वाले रिसर्चर्स के लिए 89% की बढ़त, ये आंकड़ा अविश्वसनीय है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी दुविधा खड़ी होती है। क्या रिसर्च की ये बढ़ती हुई संख्या उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता की कीमत पर आ रही है? यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा संघर्ष है। देखिए, होता क्या था कि दशकों से अगर कोई रिसर्च पेपर बहुत अच्छी सधी हुई भाषा में लिखा होता था, तो ये एक सिग्नल माना जाता था कि उसके पीछे की रिसर्च भी उतनी ही मजबूत होगी। अच्छा लेखन अच्छे विज्ञान का एक प्रतीक था। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। AI ने इस पूरे नियम को मतलब सिर के बल खड़ा कर दिया है। अब अगर कोई AI की मदद से लिखा गया पेपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या परिष्कृत भाषा में है, तो वो सफलता का नहीं, बल्कि एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। ये जो कोट है, ये इस पूरी समस्या की जड़ को पकड़ता है। एक ऐसा खतरा है कि हम ऐसी रिसर्च से घिर जाएं जो दिखने में तो बहुत प्रभावशाली लगे, लेकिन असल में वैज्ञानिक रूप से खोखली हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सब सिर्फ बुरी खबर नहीं है। इन चुनौतियों के साथ साथ AI वैज्ञानिक खोज के लिए कुछ अविश्वसनीय नए दरवाजे भी खोल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले एक डर था। डर ये था कि AI तो बस जो पुरानी फेमस रिसर्च है उसी को बार बार सामने लाएगा। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। डेटा एक बिल्कुल अलग और ज्यादा रोमांचक कहानी बता रहा है। ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये अलग तरीके से काम करने के बारे में है। AI रिसर्चर्स को उनके पृष्ठ तरीके से बाहर झांकने में मदद कर रहा है। वो किताबों को साइट कर रहे हैं, नए और कम जाने पहचाने पेपर्स को खोज रहे हैं। मतलब वो ऐसे कनेक्शंस बना रहे हैं जो शायद पहले मुमकिन ही नहीं थे। और ये जो लगभग 12% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि विज्ञान का दायरा अब और बड़ा हो रहा है। वो सिर्फ नए जर्नल आर्टिकल्स तक ही सीमित नहीं रह रहा, बल्कि ज्ञान के ज्यादा गहरे और विविध स्रोतों से भी जुड़ रहा है। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। AI हमें तेज और ज्यादा बड़े पैमाने पर सोचने में मदद तो कर रहा है, लेकिन साथ ही ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि हम असली प्रतिभा, असली जीनियस आइडिया को पहचानेंगे कैसे। भविष्य कैसा होगा ये तो कोई नहीं जानता, पर एक बात पक्की है, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।